मेरी माँ विधवा हुई तो जमींदार के घर काम करने लगी। मैं भी उसके साथ होती। जब जवान हुई तो इसके बेटे की नज़र मुझ पर थी। उसने मुझे मोहब्बत की झांसे में फंसाया और फिर मुझे प्रेग्नेंट कर दिया। कयामत जब टूटी, जब पता चला कि उस लड़के ने, मेरा नाम अनु है, मेरे पापा मेरे बचपन में ही इस दुनिया से चले गए। पापा के मरने के बाद मेरे परिवार वालों ने मेरी माँ को घर से बेदखल कर दिया था। ससुराल से निकाले जाने के बाद मेरी माँ ने अपने मैके का दरवाज़ा खटखटाया। जब तक मेरी नानी जिंदा रही तब तक किसी न किसी तरह मेरी माँ को मैके में सर छुपाने के लिए जगह मिलती रही। बाद में इस घर में भी मेरी माँ की हैसियत किसी नौकर से कम न थी, लेकिन फिर भी यह था कि सर छुपाने को छत थी। लेकिन जैसे ही मेरी नानी का देहांत हुआ तो उसके तीसरे दिन ही हमको भी अपना कोई बंदोबस्त करने का कह दिया गया। मेरी माँ अपनी माँ की मौत के दुख से भी नहीं निकल पाई थी कि उनके सर पर एक नई मुसीबत आ खड़ी हुई। मेरी माँ ने मेरे मामू की लाख मिन्नतें की कि कम से कम नानी के 10 कर्म तक हमको घर में रहने देंगे, लेकिन हमको तीसरे दिन ही घर से निकाल दिया गया। मेरी माँ मुझे लेकर गांव के बड़े जमींदार के घर पहुंच गई और उससे पनाह मांगी। उसने हमें सर छुपाने के लिए जगह दे दी कि मेरी माँ उसके जानवरों का बाड़ा साफ किया करेंगी और साथ ही उसके घर के सारे काम काज भी किया करेंगी। बदले में वह हमको 2 वक्त की रोटी दिया करेगा और रहने को जगह भी दे देगा। हम उस वक्त जिस किस्म के हालात से गुजर रहे थे, हमारे लिए यह भी बहुत बड़ी बात है कि हमें रहने के लिए जगह मिल गई और सर छुपाने को छत भी। हम वह सारी शर्त मान ली। मैं और मेरी माँ इस घर में घरेलू नौकरानी की हैसियत से रहने लगे। मेरी माँ बहुत सलीब और संस्कारी महिला थी। जमींदार ने उन्हें कई बार बहाने बहाने से अपने हवस का निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन ऊपर वाले ने मेरी माँ को सुरक्षित रखा। हम लोगों को हवेली में सुबह 8 बजे के बाद दाखिल होना होता था, क्योंकि उससे पहले घर के सारे लोग सो रहे होते थे। मेरी माँ थी कि सुबह 4 बजे उठ जाती थी। हर कामों से फुर्सत होकर हम लोग हवेली में चले जाते थे। वहाँ लोगों का नाश्ता करवाते। अगर कुछ बच जाता तो वहीं से खुद भी नाश्ता कर लेते थे, नहीं तो फिर घर आकर खुद नाश्ता करके इसके बाद वहाँ जाकर दोबारा कामकाज शुरू कर देते और फिर वहाँ से हमारी वापसी रात का खाना खाकर होती थी। यह हमारा रोज़मर्रा का काम था। हमें जमींदार के हवेली के साथ ही नौकरों के एक कमरे में रखा गया था। मुझे हवेली में बैठकर टीवी ड्रामा देखने की आदत पड़ गई थी और मैं अक्सर वहाँ से लेट ही घर आया करती थी। लेकिन चूंकि मेरे घर का एक दरवाज़ा हवेली के अंदर ही खुलता था, इसलिए मेरी माँ बेफिक्र रहती थी कि मुझे आने जाने में कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन मेरी माँ इस बात को लेकर बहुत परेशान थी कि चौधरी, उसके बेटे का किरदार अच्छा नहीं था। वह अक्सर मुझे बच के रहने का कहती रहती थी, लेकिन मैं अपनी माँ की बात को नज़रअंदाज करके टाल देती थी। टीवी ड्रामा देखते जब मैं जवान हुई, जिस तरह आजकल का कल्चर ड्रामा में दिखाया जा रहा था, उसे देखते हुए मुझे भी चौधरी के बेटे में दिलचस्पी पैदा होने लगी। यहाँ तक कि मैं उसे अपनी अदाएं दिखाकर अपनी तरफ करने लगी। मैं ये सब कुछ अपनी माँ और हवेली की बाकी लोगों से छुप कर करती थी। लेकिन कहते हैं ना कि इश्क और मुश्क का सबसे पहले अपनी माँ को पता चलता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मेरी माँ को मुझ पर शक हो गया और फिर उन्होंने मुझ पर नज़र दे रखना शुरू कर दी। यहाँ तक कि उन्होंने मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया। मगर अब मामला मेरी माँ के कहने से बहुत आगे निकल चुका था। जमींदार के बेटे को भी मेरे में दिलचस्पी पैदा हो चुकी थी। वह भी अक्सर मौके की तलाश में रहता था और जैसे ही मौका मिलता था मेरे करीब आ जाता था। जब अपनी माँ के कहने के बावजूद मैं इस बात से बाज न आई तो मेरी माँ ने हवेली छोड़ने का फैसला कर लिया, लेकिन मैंने माँ के साथ जाने से इनकार कर दिया। जब मेरी माँ को और कोई सूरत नज़र नहीं आई तो उसने चौधरी साहब यानी जमींदार से उसके बेटे की और मेरी हरकत की शिकायत कर दी। चौधरी साहब ने मेरी माँ से कहा कि तो मेरे हाथ ना आई, लेकिन मेरे बेटे के हाथ जो चीज़ आई है उसे तो आने दे। हमारे भी कुछ हक है। तुम लोगों ने हमारा नमक खाया है। जब मेरी माँ के पास और कोई चारा नहीं रहा तो उन्होंने मुझ पर सख्ती करना शुरू कर दी।
मेरी माँ ने मुझ पर सख्ती की तो मैंने रोते हुए शिकायत अपने आशिक से कर दी। मेरे आशिक ने मेरी माँ पर झूठी रिपोर्ट दर्ज करवा के चोरी के केस में मेरी माँ को जेल भिजवा दिया। माँ का साया सर से उठ जाने के बाद मुझे किसी किस्म की कोई रोक न रही और मैं गुनाह की दलदल में धंसती चली गई। यहाँ तक कि मैंने मोहब्बत के लालच में आकर एक नाजायज बच्चे को भी जन्म दे दिया, मगर उसके बावजूद मेरे सर से मोहब्बत का भूत न उतरा और मैं इस गुनाह के खेल को खेलती रही। आखिरकार जमींदार के बेटे ने मुझसे मुंह मोड़ लिया। अपने महबूब के यूं मुंह मोड़ लेने पर मैं बहुत दुखी हुई और बच्चा जिसे मैंने बगैर शादी के जन्म दिया था वह मुझसे छीन लिया गया। जमींदार के डर की वजह से गांव में से भी किसी ने मुझसे कोई हमदर्दी ना की। मेरी माँ हमदर्द जो मेरी माँ थी वह जेल में कैद थी। गांव के सारे लोगों और अपने रिश्तेदारों से भीख मांग लेने के बाद जब और कोई सूरत नजर ना आई तो मैं दोबारा उसी जमींदार के दर पर आई और फिर खुद को उसके सुपुर्द कर दिया। पहले उस जमींदार का बेटा मुझ पर अपने हवस मिटाता रहा, उसके बाद मेरी जमींदार ने मुझे नोचना शुरू कर दिया। जब जमींदार का दिल भी भर गया तो उसने मुझे हवेली के एक नौकर से शादी करा दिया और उसको सख्ती से हुक्म दिया कि मुझे हवेली में ही रखा जाए, कहीं बाहर ना जाने दिया जाए ताकि मैं कहीं फरार ना हो जाऊं और जब चाहे उसके बेटे का दिल हो उसके लिए लुत्फ का सामान बन सकूं। 1 साल तक मैं ऐसी जिंदगी गुजारती रही। इसके बाद उनका मन भर जाने के बाद मेरे पति को हवेली से निकाल दिया गया। मैं जो अभी जवानी की उम्र में थी लेकिन जिंदगी के बहुत सारी घटना देखकर समझदार हो चुकी थी, मगर अब मेरी समझदारी मेरे किसी काम न आई। मेरा पति मुझे एक जुए में हार गया। पहले पति के बाद मैं एक दूसरे जुआरे के पास चली गई, फिर वहाँ से तीसरे और फिर पता नहीं कितने मर्दों की मैं हवस मिटा चुकी। तो मेरी जवानी ढलने लगी, मेरा हुस्न कम होने लगा, लोगों को मुझ में दिलचस्पी ख़त्म होने लगी तो मुझे आज़ाद कर दिया गया। लेकिन अब यह आज़ादी मेरे किसी काम की नहीं थी। अब किसी इंसान को मेरे जिस्म में कोई दिलचस्पी नहीं थी और ना ही मुझे दुनिया में कोई दिलचस्पी थी। मैं अपनी सांसें पूरी करने के चक्कर में सड़कों पर भीख मांगने लगी। वहाँ मेरी मुलाकात किसी रहमदिल इंसान से हुई जिसने मुझे एक अनाथ आश्रम में पहुँचा दिया गया। वहाँ मेरी ज़िंदगी बदल गई। आज भी उसी अनाथ आश्रम में हूँ, लेकिन मुझे उन 20 मर्दों में बस एक मर्द ऐसा मिला जिसने मुझे ऊपर वाले से मिला दिया, वरना जो भी मिला जिस्म नोचने वाला। उन सब की बड़ी मुजरिम तो मैं खुद थी, जिसने अपनी माँ की बात ना मानकर खुद शैतान की राह पर चलने का फैसला किया। मैंने इस चीज़ की सज़ा पा ली है और अभी पता नहीं और कितनी सज़ा पाना बाकी है, क्योंकि मेरी माँ 1 साल तक बेकसूर जेल में कैद रही और वहीं मर गई। मुझे भी तकरीबन कैद जैसी ज़िंदगी गुजारनी है और फिर यहीं मर जाना है। इसलिए बेहतर है कि इंसान गुनाह की राहों पर ना चले। आशा करती हूँ दोस्तों आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।